हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अपन पटवार स्पेशल के लिए मैथ पढ़ रहे हैं और उस मैथ्स में अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था लाभ हानि, और आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी और वो चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। और उम्मीद करता हूँ मेरे साथियों, आप घर बैठ कर के सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रख रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम हमारे लाभ हानि के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कल जो अपन ने क्वेश्चन किए थे उनसे रिलेटेड एक दो प्रश्न करते हैं और फिर आगे की टाइप पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कॉपी पेन ले लीजिएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। क्वेश्चंस को सोल्व करना, लिखना और अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक बातों को सुनना है। तो मेरे प्यारे साथियों, समझने की कोशिश करना। लाभ हानि अपन ने शुरू की थी। कौन सा टॉपिक शुरू किया है पटवार के लिए अपन ने? पहला प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो इसमें अपन ने सामान्य प्रश्न चल रहे हैं अभी, और मैंने बताया था आपको कि धीरे धीरे अपन लेवल को इंक्रीज करेंगे। डायरेक्ट ही अपन हाई लेवल के क्वेश्चंस पर नहीं आएंगे। पहले अपन छोटे छोटे प्रश्नों से अप्रोच लगाना सीखेंगे कि लाभ हानि में कैसे अप्रोच लगानी है। तो कल अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे, उनसे रिलेटेड कल अपन ने किस प्रकार के प्रश्न किए थे और जो एग्जाम में क्वेश्चन आए दोस्तों, वो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं और उनको आज अपन करेंगे और आगे की टाइप पर भी बढ़ेंगे। तो देखिए क्या अपन ने कल एक इस प्रकार का प्रश्न किया था। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, कॉपी पेन लेकर के बैठना, आपको खुद को लिखना है। मैं यहाँ क्वेश्चन को थोड़े से शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूं, समझना मेरे प्यारे साथियों। देखना क्वेश्चन क्या इस प्रकार से किया था। मैंने बोला यहाँ पर कि मेरे पास कोई P है, यानी कि P कोई व्यक्ति है, इसने कोई सामान खरीदा। कितने रुपए में दोस्तों? 20,000 रुपए में। 20,000 रुपए में इसने कोई एक सामान क्या किया है दोस्तों? खरीदा है। प्रश्न की लैंग्वेज में बताऊंगा पूरी तरह से, एक बार पहले इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से है। इसने Q को दिया है, Q ने R को दिया है और R ने S को दिया है। दिया किस प्रकार से है? P ने तो दिया है इसको 10% की हानि से, Q ने दिया है R को 10% के लाभ से और R ने दिया है S को 10% की हानि से। और हमसे पूछा है कि बताओ उसने, किसने? S ने वह सामान कितने रुपए में खरीदा। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इस प्रकार का प्रश्न मैं आपको कल करवा चुका हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा ये कि एक स्कूटर P ने 20,000 रुपए में खरीदा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। नोट्स बना रहे हो तो क्वेश्चन को आप लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा कि P ने एक स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदा, उसने 10% की हानि से Q को बेच दिया। 10% की हानि से Q को बेच दिया। Q ने इसे 10% के लाभ से R को बेच दिया और R ने 10% की हानि से S को बेच दिया। तो बताइए S ने उस स्कूटर का कितना मूल्य चुकाया। क्वेश्चन फिर से समझना दोस्तों, क्या बोल रहा हूं। कॉपी पेन लेके बैठो और चीजों को लिखो, चीजों को लिखते हुए चलो और आप क्वेश्चन को सोल्व करना सीखो। देखना मैं क्या बोल रहा हूं, प्रश्न क्या है। P ने एक स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदा, उसने इसे 10% की हानि से Q को बेच दिया। Q ने 10% के लाभ से R को बेच दिया। R ने 10% की हानि से S को बेच दिया। तो बताइए S ने स्कूटर का कितना मूल्य चुकाया। यानी कि किसका पूछ रहा है? S का पूछ रहा है। यानी कि S ने, ये भी बोल सकता है प्रश्न में कि बताइए S ने उस स्कूटर को कितने रुपए में खरीदा। इस प्रकार का क्वेश्चन अपन कल किया था और करिए दोस्तों, आसान है। कल हमने आपको बताया था, दो बातें बताई थी। क्या बताया था हमने? पहली बात है, अगर हमें पहले वाले का दे करके बाद वाले का पूछता है
बाद वाले का पूछता है तो 100 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा दोस्तों। अगर बाद वाले का दे करके पहले वाले का पूछता है तो 100 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। देखो क्वेश्चन को पहचानना सीखो कि ये किस तरीके से होगा। और दोस्तों ये पहचानना तभी सीख पाओगे, आप भी इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, खुद भी बना करके कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। ऐसा नहीं है कि आपको बुक में मिलेगा तभी आप बनाओ, तभी उन क्वेश्चनों को सोल्व करो, कि ऐसे क्वेश्चन तो बुक में 2-3 ही मिलेंगे। आप इस प्रकार के क्वेश्चन स्वयं भी बनाना सीखो, खुद भी बना करके इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करो दोस्तों। चलिए हल करते हैं। अब आप खुद बताइएगा, देखना इधर, पी ने खरीदा कितने में, 20,000 में। तो पी का ये 20,000 क्या है, क्रय मूल्य है। और इसने 10% की हानि से किसको दे दिया, क्यू को दे दिया। फिर क्यू ने 10% से लाभ से किसको दे दिया, आर को दे दिया। फिर आर ने 10% की हानि से किसको दे दिया, एस को दे दिया। अरे मूल्य किसका दे रखा है, पहले वाले का। ये मेरे पास पहले है, अरे है कि नहीं है, और ये कब है, बाद में है। बाद मतलब लास्ट में है। तो बताओ यहां पर पहले वाले का दे करके बाद वाले का पूछ रहा है। अरे तो 100 कहां आएगा, बोलो ढोड़ो 100 कहां आएगा, बोले सर 100 नीचे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पहले वाले का दे के बाद वाले का हमसे पूछ रहा है, तो 100 जो हमारा है वो नीचे आएगा। और कितनी बार आएगा सर, बोले सर 3 बार आएगा, क्योंकि परसेंटेज 3 बार दे रखी है। कितनी बार दे रखी है, 3 बार दे रखी है। तो मुझे बताना 20,000 गुणा 1 बार 100 गुणा 2 बार 100 गुणा 3 बार 100। राइट, वेरी गुड। देखना इधर 10% की हानि है। मैंने कहा था कि प्रतिशत की तुलना 100 से करनी है। अगर हानि हो रही है तो 100 में से घटा दो, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दो। 10 की हानि है तो यहां क्या हो गया, 90। क्या हो गया, 90। 10 का लाभ है तो 110, 110। 10 की फिर हानि है तो 90, 90। अब इसको सोल्व करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। करिए, चलो देखो नीचे कितनी जीरो हैं, 2, 2 4, 2 6। तो 6 जीरो कट जाएंगी। ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 6 जीरो काट ऊपर से, 4 5 6 कट गई दोस्तों। वेरी गुड। देखो यहां पर आप सोल्व करना सीखो। ये 9 गुणा 9 है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। साथ में क्या लग रहा है, 0 लग रहा है। फिर 11 को गुणा कर लो इससे, यहां पर 11 को गुणा करेंगे तो 11 को 0, 11 एकम 11 1, 11 88 और 1 कितना हो गया है, 89। यानी कि और फिर कितना बच रहा है, 2 से और गुणा कर दो। 2 से गुणा करूंगा तो 0, 2 एकम 2, 2 नाम 18 का 8, 1 बचा, 8 दूनी 16 और 1 17। यानी कि एस ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा, या कितने रुपए चुकाए होंगे, 17,820 रुपए। बात समझ में आई मेरे प्यारे साथियों, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो क्वेश्चन में किस अप्रोच से क्वेश्चन होगा, किस अप्रोच से उस प्रश्न को हल करेंगे, ये आप पहचानना सीखना। पहचानना तब सीख पाओगे जब आप इन क्वेश्चनों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे प्यारे साथियों। क्या करोगे दोस्तों, प्रैक्टिस करोगे। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक तो अपन ने इस तरह का प्रश्न किया था, 2 क्वेश्चन कल करवा दिया था मैंने, 1 क्वेश्चन फिर से आज करवा दिया। मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि अपन पिछली क्लास से जुड़ते हुए चले आगे। चलो बनाओ इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, या कर लिया होगा, आसान क्वेश्चन है ये, कोई हार्ड नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि और किस तरह का प्रश्न अपन ने कल किया था। देखना दोस्तों कुछ भी हार्ड नहीं है, केवल आपको एक पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य पूर्वक पढ़ाई करनी है, बिल्कुल कतई टेंशन ना लेनी कि पता नहीं किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, भरोसा रखिए, मैं वादा करता हूं आपसे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपके एग्जाम में जो इससे बाहर मिलेगा। लेकिन पैटर्न, उसका तरीका, उसका जजमेंट आपको पता रहना चाहिए। चलिए देखते हैं और किस तरह का क्वेश्चन किया था। एक क्वेश्चन इस प्रकार से किया था मैंने, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से समझना इसको, कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% की हानि से 10% की हानि से
7200 रुपये में बेचता है, 7200 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने में खरीदा, कितने में खरीदा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, एकदम बिल्कुल इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन कल करवाया था मैंने आपको। अब फिर अगले टाइप पर बढ़ेंगे अपन, पहले इस क्वेश्चन को करिएगा। सोच 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट करिएगा इसका, बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है मेरे प्यारे साथियों। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। वेरी गुड, चलिए बनाइए फटाफट। चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक शॉपकीपर के पास है, शॉपकीपर ने किसी वस्तु को, कोई कंटेंट है उसके पास है, उसको उसने 10% के लॉस से क्या किया है, 7200 यानी कि 7200 रुपये में उसने क्या किया है, सेलिंग की है, यानी कि 7200 रुपये में उसको क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो उसने क्या पूछा है कि उसे कितने में खरीदा, किसे, कि उस वस्तु को उस दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदा होगा। अरे खरीदा पूछा है, खरीदा पूछा है, मतलब उसने क्या पूछा है, सीपी पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, क्रय मूल्य पूछा है। तो मैंने बताया था कि आप इसको देखो, 7200 रुपये में बेचा, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य दे दिया हमको, बाद वाली चीज दे करके पहले वाली पूछ रहा है, तो 100 कहाँ आएगा, ऊपर, और पहले वाली दे करके बाद की पूछे तो 100 कहाँ आएगा, नीचे। और ध्यान रखना, मैंने कल बताया था कि अगर मान लो हमारे पास पूर्णांक परसेंट में दे रखा है तो आप 100 मान करके हल कर लो, और अगर हमारे पास भिन्न के रूप में परसेंटेज है तो आप उसको फ्रैक्शन बना करके हल कर लो। ये क्वेश्चन का जजमेंट आपको खुद को करना है कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें कि ये आसानी से और कम कैलकुलेशन में हल हो जाए। तो बताना, यहां पर बाद का दे दिया 7200, गुणा में पहले का पूछा है तो 100 कहाँ रख दो, ऊपर, और उसने क्या बोला है 10% हानि, तो नीचे क्या आ गया 90, 0 से 0, 9 अंटे 72, 80 को 100 से गुणा किया तो 8000। बोलो एक लाइन में आंसर आ रहे हैं। फ्रैक्शन से करना चाहते हो तो उससे भी हो जाएगा। देखो 10% की भिन्न आप बनाओगे क्या, 1/10, अरे बनेगी ना 1/10। अब देखो नीचे वाली संख्या होती है हमारी क्या, सीपी, लेकिन उसने क्या बोला है कि 10% की हानि से बेचता है। अरे बेच रहा है तो मुझे बताना नीचे वाला जो मूल्य होगा उसको अपन ने तो क्या मान लिया, सीपी, और 10 पर 10% के से एक की क्या हो रही है, हानि। अरे एक की क्या हो रही है, हानि। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अरे बात समझ में आ रही है ना, अरे कर सकते हो ना, अरे नहीं कर सकते क्या। अब मुझे बताना, 10 रुपए में खरीदा, 1 की हानि से बेचा, यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लो। सीपी कितना हो गया 10, 1 की हानि से बेचा तो कितने में बेचा, 9 में, लेकिन 9 में नहीं बेचा, उसने कितने में बेचा इसको, 7200 में। इसका कितना गुणा है, 80 गुणा, तो इसको भी कितने से गुणा कर दो, 80 से, सॉरी 800 गुणा, तो इसको भी कितने से गुणा कर दो, 800 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8000। अरे क्या हो जाएगा 8000। तो कैसे भी कर सकते हो आप। देखो इसमें यहाँ पर आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी आसान थी। तो ये क्वेश्चन का जजमेंट आपको करना है कि किस क्वेश्चन को किस प्रकार से करें ताकि हमें समय कम लगे, और मैं सिखाऊंगा वो चीज़, आप बिल्कुल कतई टेंशन ना लो इस चीज़ की। लेकिन साथ की साथ आपको भी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तभी वो चीज़ें याद रहेंगी, अन्यथा भूल जाओगे, और भूलने के बाद चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ लो उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 2 तरह के प्रश्न अपन ने कल किए थे। आज अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि आगे हमारे पास इस लाभ हानि में और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो आप इसको कल 2 तरह के किए हैं, तो आज तीसरे प्रकार का प्रश्न यानी कि टाइप थर्ड भी बोल सकते हो। और टाइप थर्ड के अंदर हमारे पास किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा समझने की कोशिश करना। देखना, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% की हानि कमाता है तो क्रय मूल्य पर हानि ज्ञात करो, क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये हमारा टाइप थर्ड बोल सकते हो आप इसको, या तीसरे प्रकार का क्वेश्चन बोल सकते हो कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे। चलिए समझना। अब देखो जब मैंने आपको फ्रैक्शन बताई थी उस टाइम मैंने आपको बताया था आप यहां पर इसको 100 मानकर हल कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी हल कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन होगा। मैं दोनों ही तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक क्वेश्चन को तो आगे के क्वेश्चनों को आपको अप्रोच लगानी है कि मुझे इसे फ्रैक्शन से करना है या 100 मान करके करना है। देखिए दोस्तों, उसने प्रश्न में क्या बोला है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% की हानि कमाता है। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि कमा रहा है, तो बताओ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। यानी कि इस बार उसने प्रश्न में हमें क्या दिया है, अरे इस बार उसने प्रश्न में हमें क्या दिया है, ध्यान से समझना। इधर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, तो 20% को ले लो। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। अरे 20/% हटाऊंगा तो 100, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, क्या हो गया 1/5। अब मुझे बताना विक्रय मूल्य पर मैंने कहा था कि जब तक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहे तब तक जो नीचे वाली संख्या सीपी माननी है, लेकिन उसने यहां मेंशन कर दिया विक्रय मूल्य पर, तो मुझे बताना अब जो ये नीचे है ये सीपी नहीं है दोस्तों, क्या है, एसपी है। अरे क्या है, एसपी है। अब मुझे बताना 5 रुपए में बेच रहा है और 5 रुपए में 20% से 1 की उसे क्या हो रही है, हानि। तो मुझे बताओ 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए की हानि हो रही है, तो आपने खरीदा कितने में होगा। अरे कम में खरीदा है या ज्यादा में हानि हो रही है, कि बोले सर ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है। तो मुझे बताना यहां पर बताना कि जो सीपी बनेगा वो कितना बनेगा। अरे 5 रुपए में बेचा तब 1 की हानि हो गई, यानी कि मान लीजिए कि मैंने कोई ये पेन लेकर के आया और मैं इसको किसी मूल्य पर लेकर आया हूँगा, किसी मूल्य पर खरीदा होगा, लेकिन जब मैंने इसको 5 रुपए में बेचा ना तो मुझे 1 रुपए का नुकसान हो गया। 1 रुपए का नुकसान हो गया, तो मैंने कितने में खरीदा होगा, सीधी सी बात है ज्यादा में खरीदूंगा। कितने ज्यादा में खरीदूंगा, 1 ज्यादा में। क्यों, क्योंकि हानि 1 की ही हो रही है। अरे कितने की हो रही है हानि, 1 रुपए की हो रही है। तो खरीदा कितने में होगा इसको मैंने, 6 रुपए में। अरे तभी तो 1 की हानि होगी, 6 रुपए में खरीदा उसको और 5 रुपए में बेच दिया है, तभी तो मुझे 1 की हानि होगी, 1 की हानि होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, बोलो समझ में आई बात, बोले सर क्लियर है। तो उसने क्या पूछा है कि क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो अगर यहां हानि हो रही है तो वो हानि प्रतिशत ही पूछेगा, और लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ही पूछेगा। इस चीज का ध्यान रखना आपको। तो 1 की हानि अब किस पर निकालनी है, क्रय मूल्य पर, और 1/6 गुणा 100 करूंगा तो ये बनेगा मेरा कितना, 16 सही 2/3%। अरे क्या बनेगा रे, 16 सही 2/3%। एकदम आसानी से ये क्वेश्चन हल हो गया है। अरे बात समझ में आई, बोले कि सर आ गई। चलो बनाओ इसको फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन और बनाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों बात समझ में आई कि नहीं आई, बोले कि सर आ गए। चलिए बनाते हैं इसका और क्वेश्चन, करने की कोशिश करना। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ज़्यादा हार्ड बातें मैं आपको बता नहीं रहा हूँ अभी। इसके 2-3 प्रश्नों की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, और उस क्वेश्चन को करना और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। मैंने लिखा यहाँ पर एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर
एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 40% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बनाओ फटाफट, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आप हल करोगे। चलिए देखिए दोस्तों, इस बार प्रश्न को चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है कि पहले तो क्या हो रही थी, हानि। देखो मैंने पहले ही बताया है, अगर विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य पर भी हानि पूछेगा, और अगर विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य पर भी लाभ ही पूछेगा। कतई इस चीज की बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब बताओ यहां पर कितनी परसेंट की बात की प्यारे साथियों, 40% की। अरे बोलो डोड़ो कितने परसेंट है, 40। तो 40% को बनाऊंगा तो क्या बनेगा, 2/5। 2/5। और मैंने बताया था ये क्या होता है, अरे सर होता तो सीपी है, लेकिन उसने प्रश्न में बोला विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर यानी कि ये मेरा क्या होगा, अरे क्या होगा, एसपी होगा। यहां से मुझे सीपी और एसपी का पता करना है। तो एसपी का तो मुझे पता लग गया, कितना है, 5। अब सोचो इस चीज को, और लाभ कितने का हो रहा है यहां पर, 2 का। यानी कि माना, मैं फिर से कह रहा हूं समझो, यानी कि मैं मान लीजिएगा कि कोई सामान के जैसे मानो ये मारकर मैं किसी मूल्य पर खरीद कर लाया, कोई भी मूल्य पर खरीद कर लाया, और मैंने उसको 5 रुपए में बेच दिया। किसी मूल्य पर खरीद कर लाया, अभी मुझे मूल्य नहीं पता है, मैंने किसी मूल्य पर खरीद कर लाया और उसको 5 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। अब 5 रुपए में बेचने पर मुझे लाभ कितने रुपए का हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ। अरे कितने रुपए का लाभ हुआ, 2 रुपए का लाभ। कितने में बेचने पर, 5 में बेचने पर 2 का क्या हुआ, लाभ। और लाभ कब होगा, जब कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे। तो मैं 5 में बेच रहा हूं तो 2 का लाभ कमा रहा हूं, तो खरीदा कितने में होगा, बोले सर 2 का लाभ हो रहा है 5 में बेचने पर, तो खरीदा कितने में होगा, 3 रुपए में। तो मुझे बताना यहां सीपी कितना आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। अरे 3 कहां से आया, अरे देखो मैंने ये पेन 3 में खरीदा, 3 में खरीदा और 5 में बेचा, तभी तो मुझे यहां 2 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। अब उसने क्या पूछा है कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अरे लाभ कितने का बन रहा है, 2 का। क्रय मूल्य कितना है, 3, और गुणा में क्या कर देना है, 100। देखो यहां 2/3, देखो आप सीधा करना चाह रहे हो तो हो जाएगा 200/3, और वैसे इसका सीधा आंसर क्या लिखोगे आप, 66 सही 2/3%। ये हमें क्या होगा, क्रय मूल्य पर लाभ होगा। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, आप कंसंट्रेट होकर के सुनो चीज़ों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, और लिंक करते हुए चलो। बहुत आसान बातें मैं बिल्कुल धीरे धीरे आपको बात बता रहा हूं। एक तरह से एक मान लीजिए कि आप बिल्कुल एक अनपढ़ आदमी हो ना, उसके भी बात भेजे में घुस जाए, उस तरीके से उस अंदाज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई समस्या रहती है, देखिए मैंने पहले ही कहा था एक क्वेश्चन को करने के 4 से 5 तरीके होते हैं, लेकिन सभी तरीके बताना पॉसिबल नहीं है। आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा मैं यहां पर, जिससे आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो और आप उस कैलकुलेशन में ज्यादा ना फंसें, इसलिए आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सको। बात क्लियर हो रही है। लेकिन आपको साथ देना है, कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसके हमें सुझाव दो, उसके ऊपर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी कमेंट करो, उस पर देखा जाएगा और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बनाओ फटाफट इस प्रश्न को। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, उसके बाद में अपन अगले टाइप पर बढ़ेंगे। चलिए बनाओ फटाफट। और अगला क्वेश्चन लिखना कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 22.5% का 22.5% का लाभ कमाता है, 22.5% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो।
क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। करिए फटाफट इसको। देखो हो गया होगा, काफी बच्चों ने इसका आंसर निकाल भी लिया होगा। समझिए, पकड़िए सीधा किसको, 22.5% को। फिर से समझना, अभी भी अगर किसी डब्लू के समझ में नहीं घुसा, बिल्कुल ही जो कतई ढोल है उसके भेजे में नहीं घुसा, वो फिर से ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं। 22.5% का लाभ है। 22.5 की फ्रैक्शन बनाओ, 22 दूना 44 और ये कितना हो गया है 45 बटा में 2% हटाऊंगा तो नीचे 100, 9 से 5 से 9 पंजे 5 नाम 45, ये कटा कितनी बार 20, 9 बटा में 40। ये चीजें आपको खुद को आनी चाहिए दोस्तों। बात समझ में आ रही है? ये परसेंटेज में और डिटेल से बताऊंगा वैसे मैं, लेकिन सीखना आपको है, आपको भी ये बातें आनी चाहिए कि कैसे बनेगी। तो मैं 22.5% को क्या लिख सकता हूं 9/40। लेकिन ये 40 होता क्या है सर? वैसे तो सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, लेकिन प्रश्न में हमें उसने क्या बोल दिया है विक्रय मूल्य पर। तो ये अब मेरा क्रय मूल्य नहीं है, क्या है विक्रय मूल्य। तो वही काम सीपी और एसपी का पता करना, जिसमें एसपी मुझे मिल गया कितना है 40 है। अरे कितना है दोस्तों 40 है। अब 40 है और 9 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। 9 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो अब आपको अच्छी तरह से बात वही समझ में आ गई कि अगर मान लो मैं किसी वस्तु को किसी मूल्य पर खरीद कर लाता हूं और 40 रुपए में बेच देता हूं, जिससे मुझे 9 रुपीज का क्या होता है प्रॉफिट होता है, 9 रुपए का लाभ होता है। अरे 40 में जब बेचा मैंने तो 9 का लाभ हुआ है। तो बताओ मैंने खरीदा कितने में होगा 31 में खरीदा होगा। यानी कि आप सीधा सा ये भी कर सकते हो, सीपी बराबर लाभ हो रहा है तो एसपी माइनस लाभ कर दो, एसपी माइनस प्रॉफिट कर दो, और सीपी में निकालना है हानि हो रही है तो एसपी प्लस में लॉस कर दो। ये बात आप याद रख सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं? क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य में से लाभ हो रहा है तो घटा दो, हानि हो रही है तो जोड़ दो। अरे क्रय मूल्य निकालना के लिए क्या करना है, जब आपको लाभ या हानि पता हो और विक्रय मूल्य पता हो तो क्या कर देना है क्रय मूल्य निकालने के लिए, लाभ को तो घटा देना है किसमें से सर विक्रय मूल्य में से, और हानि को क्या कर देना है जोड़ देना है किसमें सर विक्रय मूल्य में। क्या करने के लिए क्रय मूल्य निकालने के लिए। बात क्लियर हुई? वेरी गुड। देखना अब मुझे बताना, यहां पर लाभ तो वही कितने का हो रहा है 9 का, पूछा किस पर है क्रय मूल्य पर, तो 9 बटा में 31 और गुणा में क्या करना है 100। तो सीधी सीधी कैलकुलेशन आप कर लोगे और ये आ जाएगा 29.3% का लाभ। समझ में आई दोस्तों? तो आप ऐसे भी इस चीज को याद रख सकते हो कि क्रय मूल्य कैसे निकाला जाएगा। क्रय मूल्य कैसे निकाला जाएगा कि सर लाभ में विक्रय मूल्य में से तो लाभ को घटा लो और विक्रय मूल्य में लाभ को हानि को जोड़ लो, तो हमें क्रय मूल्य का पता लग जाएगा। चलो बनाओ फटाफट। एक क्वेश्चन और करवा दूंगा चलो, जिससे आपको सारी चीजें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो या फटाफट इसको करने की कोशिश बनाओ, नोट्स लिखो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगले टाइप पर बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूं अब यहां पर। देखना प्यारे साथियों, क्वेश्चन इस प्रकार से कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 13 सही 1/3% की हानि कमाता है। हानि कमाता है तो क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करो। फटाफट करो इसको, मात्र 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है ये। बनाओ फटाफट इसको। वेरी गुड। सबसे पहले 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन बनाओ, और उसकी फ्रैक्शन बनाने के बाद आप नीचे क्या मानोगे एसपी। क्यों? क्योंकि प्रश्न ने विक्रय मूल्य पर बोला है, विक्रय मूल्य पर बोला है तो एसपी। अब देखो सीपी निकालना है
सीपी निकालना है और उसने हानि दे दी, हानि दे दी तो यहां एसपी में हानि को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। तो बताना, समझना यही 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन है। अरे बनाओ, 13 तिया 39 और 1 40/300 बनेगा। 40 बटा कितना बनेगा, 300 बनेगा। चलो इधर बना लो, यहाँ पर ये 40/300 बनेगा। फिर से बता रहा हूं मैं, ये चीजें आनी चाहिए आपको। यहाँ 0 से 0, 2 से कटेंगे तो 2 बटा क्या बनेगी, 15। तो यानी कि 13 सही 1/3 की फ्रैक्शन क्या हो गई, 2/15। कैसे आया, अरे इसको किस में बदल लिया अपन ने, भिन्न में बदल लिया। अब बताना, ये तो मेरा क्या होता है, एसपी। तो अपने को तो सीपी और एसपी का पता लगाना है। एसपी मुझे मिल गया कितना, 15। लेकिन ये 15 रुपए में जब मैं बेच रहा हूं तो 2 रुपए की हानि, कितने रुपए की हानि, 2 रुपए की हानि हो रही है। तो खरीदा कितने में होगा, अरे हानि कब होती है रे, अरे बोलो ढोड़ो, हानि कब होती है, कि बोले सर कब होती है, ज्यादा में खरीदें कम में बेचें तो हानि हो जाएगी। अरे 15 में बेचा, 2 की हानि, तो विक्रय मूल्य में हानि को क्या कर दो, जोड़ दो। तो 15 प्लस में 2, 15 प्लस में 2, तो सीपी कितना आ गया, 17। तो हानि कितने की थी, 2 की। किस पर निकालनी है, क्रय मूल्य पर निकालनी है। तो नीचे क्या आ गया, 17 और गुणा क्या कर देना है, 100। तो ये हो गया 200 बटा में 17। अरे 200 बटा में 17। तो लगभग ये बनाओ, भाग दो इसमें, यहाँ पर 17 का 17 एकम 17, बोलो। और 17 का कितना बच गया यहाँ पर, 3, 17 एकम 17। तो 11.76% के अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर। कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन में छोटी मोटी इश्यूज हो जाएं, कोई प्रॉब्लम, इसको ज़्यादा वो मत करना कि मास्टर को तो भाग देना भी नहीं आ रहा, क्या गणित पढ़ाएगा ये, समझ में आ रही है। क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं तो उन चीज़ों पर इतना ध्यान ना दें, क्योंकि आप तो सुधार सकते हो ना, पर उन चीज़ों को समझ में आ रही है आप तो, क्योंकि आराम से बिना प्रेशर के बैठे हो और यहाँ पर कोई प्रेशर है ही नहीं आपके पास किसी चीज़ का, और प्रेशर तो लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। फटाफट बनाओ इसको, अगले टाइप पर बढ़ते हैं। फिर देखो मैंने 3-4 प्रश्न करवाए, एक ही पैटर्न का टाइप है ये, बिल्कुल भी इसी पैटर्न पर करते रहो इन प्रश्नों को और प्रैक्टिस करो। और देखिए आपको बता दिया जाए, जो दिल्ली पुलिस का भी थोड़े दिन पहले जो हमारे पास 5846 पोस्ट का एक नोटिफिकेशन सा आया था, हल्का सा आया था, तो उसके ऊपर ध्यान देना, उसकी एग्जाम डेट आ गई है। एग्जाम डेट आ गई है उसकी 27 नवंबर से स्टार्ट है। तो नवंबर और दिसंबर में उसकी एग्जाम डेट आई है। और इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो एसएससी करवा रही है, और एसएससी टेंडर देती है टीसीएस को, और उसमें 50 क्वेश्चन जीके का रहता है, और टीसीएस जीके का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहता है। मैथ का 15 है, रीजनिंग का 25 है, और एक नया सब्जेक्ट फिर से जोड़ दिया गया है, कंप्यूटर। देखो दोस्तों, कंप्यूटर इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पटवार में जोड़ दिया, राजस्थान पुलिस में जोड़ दिया, फिर से अब दिल्ली पुलिस में भी अलग से मेंशन कर दिया है 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो आपको उसको भी समय देना है। और देखो अगर एग्जाम डेट आ गई है तो मुश्किल से 10 या 15 दिन में उसके फॉर्म भी भरना शुरू कर देंगे, क्योंकि सीपीओ की भी एग्जाम डेट आ गई थी और उसके फटाफट फॉर्म भरवा दिए थे एसएससी ने। अब इसकी एग्जाम डेट आ गई है हमारे पास, तो 10 से 15 दिन में इसके भी फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो देखो आपके सामने नई नई वैकेंसी भी आ रही हैं और फॉर्म आपने भर भी रखे हैं। अब ये जो लाभ हानि चल रही है, ऐसा नहीं है ये पटवार के लिए ही पढ़ा रहे हैं क्या, सारा लेवल पढ़ाया जाएगा इसमें, पूरा कंप्लीट लेवल। ऐसा नहीं कि पटवार का ही लेवल, देखो लेवल कुछ नहीं होता, लेवल कुछ नहीं होता। चाहे आप कांस्टेबल का एग्जाम दो और चाहे आप बढ़िया अच्छी पोस्ट वाला एग्जाम दो, थोड़ा बहुत देखो 19-20 का अंतर हर जगह पे आता है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर पटवार के बेस पे पढ़ाऊं, जरूरी नहीं है कि पटवार का कोई बेस नहीं है, बेस किसी चीज का नहीं होता है, ध्यान से समझना इन चीजों को। तो ये मान के नहीं चलना है कि पटवार में इस तरह के ही प्रश्न आते हैं। अगर आपके पास सिलेबस में वो टॉपिक है तो उसमें कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है,
लेकिन इतना मैं दावा करता हूं, अगर आप हमारे साथ बने हुए हो, साथ जुड़े हुए हो, औरों को भी जोड़ रहे हो और मैं भी आपके साथ इसी एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ हूं दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। भरोसा चल के चलना, भरोसा करके चलना। क्या कहते हैं ना कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। अरे कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत सांस की, मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में दोस्तों, लेकिन कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। तो इन चीज का ध्यान रखना। भरोसा और विश्वास अगर आप करते चलोगे तो आपको उस बेस पर पहुंचा दूंगा दोस्तों, जहां पर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रकार पर। नेक्स्ट टाइप नंबर 4। इसमें हमारी जो भी 10, 12, 15 जितनी भी टाइप बनती हैं उन सभी को अपन हल करते हुए चलेंगे। तो टाइप नंबर 4 है हमारा, और इसमें पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान चीजें हैं। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 1440 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है तो 15% का लाभ कमाने के लिए 15% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए। अब 2 मिनट के लिए आप कॉपी पेन को थोड़ा साइड में रख दो और मेरी बातों को ध्यान से समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन की भाषा को समझो कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को, क्वेश्चन की भाषा को अगर आप समझ गए तो वो क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर दोगे, क्योंकि तरीका तो आपको पता ही है कि अगर इस भाषा से प्रश्न बनता है तो उसको इस प्रकार से हल किया जाता है। तो समझना दोस्तों उसने क्या बोला है। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर, इस पर ध्यान देना, 1440 रुपए में जब उसने बेचा तो उसे 20% की क्या हो रही है, हानि। अरे 20% की क्या हो रही है, हानि। तो पहली लाइन से एक बात समझ में आ रही होगी कि पहले उस घड़ी को उसने किसी ना किसी मूल्य पर खरीदा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोले कि सर आ रही है, क्योंकि देखो ये बेचने वाली बात कर रहा है, और बेचने वाली यानी कि उसने 1440 में बेचा है, तो ये जो 1440 है ये क्या है? अरे क्या है दोस्तों कि सर ये तो विक्रय मूल्य है। देखो समझना, मैं बिल्कुल बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। तो मुझे एसपी पता लग गया, इसका एसपी पता लग गया कितना है, 1440 रुपए है कि नहीं है। इस पर हमें लॉस कितने की हो गई सर? बोले कि सर 20% का लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया। क्या आप यहां से सीपी निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो क्या? बोले कि सर निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं तो निकालो। 1440 सीपी कौन सी चीज है, बाद वाली या पहले वाली? बोले कि सर पहले वाली है। पहले वाली है तो 100 कहाँ आएगा, ऊपर। हानि हो रही है तो नीचे क्या आ गया, 80। 0 से 0, 8 से काटो, इसको कितनी बार कटेगा ये? 8 से काटेंगे तो देखो 8 ही कम 8 और 8 8 64, कितना हो गया, 1800 रुपये। 1800 रुपये में उसको क्या किया, उसने खरीदा है। अरे 1800 रुपये में उसने क्या किया है, खरीदा है। तो अब वो क्या बोल रहा है, दूसरी लाइन पर बढ़ो, 15% का लाभ चाहिए। अरे ये सीपी आ गया, अब उसे प्रॉफिट कितना चाहिए,
प्रॉफिट कितना चाहिए, 15% को कितने में बेचा जाए, यानी कि अब मुझे क्या निकालना है, एसपी निकालना है। क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो अब बताना, अब बाद वाली निकालनी है या पहले वाली? बोले कि सर बाद वाली, लेकिन अब सीपी कितना है, 1800, 1440 का काम खत्म हो गया है। अब किसका काम है, 1800 का। क्यों? क्योंकि ये क्रय मूल्य है। तो 1800 गुणा में 15 का लाभ 115 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 पंजे 90, 18 एकम 18 और 9 27 का 7, 18 एकम 18 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 20। तो क्या हमारा आंसर यही बनेगा? अरे बोलो यही बनेगा क्या? चलिए दोस्तों, कितना आ गया है, 2070 रुपये। बिल्कुल यही हमारा क्या है सर, आंसर है। अरे क्लियर है? वेरी गुड। बनाओ फटाफट इसको। देखिए ना, अभी इसको और तरीके से करते हैं। ये तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैं इसको, ये चीज़ समझ में आ गई। इस तरीके से अगर करना चाहो तो इसमें देखो कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ी है, लेकिन अब आपको करना है इसको मात्र ही एक लाइन में। एक लाइन में कैसे करना है? अब मुझे एक बात बताना, आप किसी भी चीज को 100 मान लो, 20% की हानि हुई है, 20% की हानि हुई है, यानी कि सीपी को आप यहां पर क्या मान लो, 100 मान लो। सीपी को क्या मान लो, क्रय मूल्य को क्या मान लो, 100 मान लो। 20 की हानि हुई है तो यहां कितना बचेगा, 80। अरे ये एसपी क्या आ गया, 80, लेकिन एसपी 80 नहीं है सर, कितना है, 1440 है। कितना है, 1440 है। और मुझे 15% का लाभ चाहिए, यानी कि कितना का मान चाहिए मुझे, 115 का मान चाहिए। तो 80 का ये कितना गुना है? बोले कि सर इसको 0 से 0 काटेंगे, कितना गुना है, 18 गुना। तो इसको भी कितने से गुना कर दो, 18 से। 18 से गुना करूंगा तो क्या आएगा, 2070। और यही हमारा क्या है, आंसर। दोबारा से समझो क्या किया अपन ने सीपी क्या मान लिया है, 100। 20% की इस पर क्या हो रही है, हानि। तो 80% का मान कितना हो गया है, 1440। 15% का लाभ चाहिए, तो क्या ये 115 नहीं बनेगा क्या? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 115 बनेगा। मुझे तो इस 115 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, 115 कितने के बराबर है बनेगा? तो बताना यहाँ पर ये 80% कितने के बराबर है, 1840 के बराबर है। तो ये 80 को मैं कितने से गुणा करूं कि जो 1440 बन जाए? 80 को कितने से गुणा करूं कि 1440 बन जाए? तो बताना कितना गुना है इसका, ये 18 कल बताया था ना। आप 1440 में 80 का भाग दे लो तो क्या आएगा, 18 ही आएगा। अब एक वैल्यू मुझे पता लग गई कि उसका कितना गुना है। तो जो भी चीज हमसे पूछी है उन सभी को उससे क्या कर दो दोस्तों, गुणा कर दो। तो 115 का मान पूछा है, 115 आया कहां से सर? अरे भाई अपने को 15% का लाभ पर बेचना है, तो 100 से 115 के लाभ पर जाऊंगा तो क्या 115 नहीं बनेगा क्या? और 115 को 18 से गुणा किया तो क्या आ गया, 2070 रुपए में बेचना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? चलो कोई बात नहीं, अब भी नहीं है। अब ध्यान से समझना। आप मुझे एक बात बताओ, पहले वस्तु को खरीदोगे, पहले वस्तु को क्या करोगे, खरीदोगे, फिर क्या करोगे, बेचोगे। लेकिन यहां तो उसने पहले वस्तु को क्या किया है, बेचा है। पहले वस्तु को बेचा है, कितने रुपए में बेचा है, 1440 रुपए में बेचा है। अब बेचा है तो 20% की उसे क्या हुई है, हानि हुई है। तो अब उसने पहले उसको किसी ना किसी मूल्य पर खरीदा होगा। खरीदा होगा तो मुझे बताना, पहले तो 100 कहां आएगा, ऊपर, और 20 की हो रही है हानि, तो नीचे क्या हो गया, 80। ये मेरे पास अब क्रय मूल्य आ गया है पूरा, ये सारा का सारा क्रय मूल्य है। और इस क्रय मूल्य पर अब मुझे 15% का लाभ चाहिए। कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए, 15% का। तो मुझे बताना, ये विक्रय मूल्य था, ये पूरा का पूरा क्रय मूल्य है। अब 15% का लाभ चाहिए,
तो फिर से मुझे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य निकालूंगा तो फिर से 100 कहाँ गया नीचे, 15 का लाभ तो 115, इसको हल कर लेंगे तो भी हमें आंसर मिल जाएगा। अरे 100 से तो 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 18 बार कट जाएगा, 18 को 15 से गुणा करेंगे तो 2070 आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बात समझ में आ रही है? कैलकुलेशन को दोबारा से समझ लो। इधर 18 पंजे 90, 90 का क्या हो गया 0 हासिल है 9, 18 एकम 18 और 9 27 का 7 हासिल, 2 18 एकम 18 और 2 20, 2070 रुपये। बात क्लियर हुई? तो इस प्रकार से आप ऐसे भी कर लो, ऐसे कर लो, उस तरीके में थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसमें काफ़ी सारे स्टेप हैं। तो ये वाला या ये वाला दोनों बेस्ट मेथड है, किसी से भी करो, बहुत आसान तरीके से आपको चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा इस प्रकार से है, अब मैं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करवाता हूं आपको, देखना बहुत प्यारा सा प्रश्न है। सेकंड क्वेश्चन टाइप इसका 4 का, वेरी गुड। देखिए दोस्तों मैं पहले ही कह रहा हूं, आप चीजों को ध्यान से सुनो, ध्यान से नोट्स बनाते हुए चलो, कॉपी पेन साथ में रखो। अगर नोट्स भी नहीं बना रहे तो कम से कम आप एक बार उस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो, 10-20 सेकंड 1 मिनट के लिए आप प्रैक्टिस करो। अब मैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए। बनाओ फटाफट इस क्वेश्चन को, करिएगा इसका सॉल्यूशन। वही चीज है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि पहले क्या कर रहा है, बोले कि सर पहले बेच रहा है। बेच रहा है तो पहले आप वो निकालो कि किसी ना किसी मूल्य पर उसको खरीदा होगा, किसी ना किसी मूल्य पर खरीदा होगा तो पहले उसका क्रय मूल्य निकालो। और क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 100 ऊपर आएगा। कहां आएगा दोस्तों, ऊपर आएगा। फिर मुझे 20% का लाभ चाहिए, तो यानी कि फिर से मुझे उसे दोबारा बेचना पड़ेगा, और दोबारा अगर मैं उसको बेचूंगा तो विक्रय मूल्य निकालना है और 100 कहां ले जाना है, नीचे ले जाना है। तो मुझे बताना कितने में बेचा था, 48 में। ये विक्रय मूल्य देखो सीक्वेंस चल रहा है, एक विक्रय करे, विक्रय करे, विक्रय करे, इस प्रकार से एक क्रम चल रहा है। अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो ये विक्रय था, ये विक्रय था, तो क्रय चाहिए, क्रय चाहिए तो 100 कहां आएगा, ऊपर। क्या हो रही है, हानि। कितना आ गया, 80। 80 कहां से आया कि सर 20 की हानि हो रही है। विक्रय करे, अब 20 का लाभ चाहिए तो फिर क्या आएगा, विक्रय, विक्रय आएगा तो 100 कहां जाएगा, नीचे। कितने का लाभ, 20 का, तो ऊपर क्या आ गया, 120 आ गया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आंसर बन जाएगा हमारा। काट लो, 0 से 0, सॉरी 100 से 100, इस 0 से 0, 8 एकम 8, 8 छक्की 48 और 12 छक्की, ये लो जी आंसर 72 रुपये। कोई समस्या ही नहीं है, इतने आसान तरीके से आपको चीजें बता रहा हूं मैं। अरे इससे आसान और कुछ हो सकता है क्या? अरे हो सकता है क्या? 10 से 15 सेकंड में आप इस प्रश्न को उड़ा सकते हो आराम से। मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे इसमें उड़ाने में, लेकिन कब? जब आपको उसका पैटर्न पता होगा, उसकी एडजस्टमेंट पता होगी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? और ये चीज तभी पता लगेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं बार बार प्रैक्टिस पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभ्यास, प्रैक्टिस मांगती है। ये बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अरे बात समझ में आ रही है? बोले कि सर वैसे परसेंटेज में बनाकर बताओ। भर लो परसेंटेज से, क्या दिक्कत है? यहां पर सीपी को क्या मान लिया अपन ने, 100 मान लिया। अरे माना कि नहीं माना? सीपी को 100 माना 20% की हानि से, तो मुझे बताना 80% का कितने के बराबर हो गया, 48 के बराबर है। 20 का लाभ चाहिए तो मुझे तो 120 का निकालना है, तो 48 बटा में 80 गुणा में 120, 0 से 0 और 8 छक्की 48, कितना आ गया, 72 रुपए। कैसे ही कर लो क्वेश्चन, बहुत आसान है। सारे तरीके आसानी से करवाए जाएंगे आपको, बिल्कुल कतई टेंशन ना लो आप। बस जुड़े रहो और जोड़ते रहो।
धैर्यपूर्वक पेशेंस बना के चलो। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको सब कुछ करवा दिया जाए, ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? चलिए इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, एक प्रश्न और करते हैं जो वो भी एग्जाम में ही आया हुआ है। तो दोस्तों बात अच्छी तरह समझ में आ रही है ना? अरे अगर क्लास अच्छी लग रही है, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और JMD स्टडी को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, आपके लिए ही, आपको ही आपकी सेवा के लिए ही बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1210 रुपए 1210 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, 10% का उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाए? 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाए? बनाओ दोस्तों फटाफट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। फिर अगले टाइप पर चलेंगे। बनाओ प्यारे बच्चों। देखिए अब देखना यहां पर क्वेश्चन है 10% का लाभ, यहां पर 30% का लाभ। बोले कि सर पहले तो एक में हानि और एक में लाभ हो रहा था, यहां तो लाभ ही लाभ आ गया। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया? अरे यहां वो ज्यादा लाभ कमाना चाहता है, सॉरी 10% का लाभ कमाना चाहता है, यहां 30 का, यानी कि वो पहले तो 10 के लाभ से और फिर बाद में वो ज्यादा लाभ कमाना चाहता है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है कि वो पहले तो लाभ में बेच रहा उसको, बाद में वो हानि में बेचना चाहता हो। ये तो दुकानदार के माइंड के ऊपर है भाई। ये क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल ऐसे नहीं रखना है कि सर गलती तो नहीं कर दी, बिल्कुल क्वेश्चन सही है, पूछा हुआ प्रश्न है। काफी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को इसी सस्पेंस में या तो छोड़ करके आ गए या गलत कर करके आ गए। चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझ के चलना है। करिए चलो वही सीक्वेंस बनाओ। 1210 क्या है रे ढोड़ो? बोले कि सर विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य है तो अब मुझे क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य के लिए 100 कहां आएगा? ऊपर। तो 10 का लाभ है, इस बार ध्यान रखना। हेलो और डब्ल्यू, किस पे ध्यान देना है? लाभ है 10% का, तो नीचे क्या होगा? 110 है। अब ये क्रय आ गया, विक्रय क्रय। अब किसका काम है? विक्रय का, क्योंकि लाभ कमाना चाहता है 30% का। तो ऊपर 130 और नीचे क्या आ गया? 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। 11 का स्क्वायर 121 होते थे, 11 बार कट गया। 11 को 130 से गुणा कर लो, 0 13 या 33, 11 एकम 11 और 3 1430 रुपए में उसको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। बात समझ में आई दोस्तों? तो आज अपन ने पहली टाइप का भी प्रश्न करवाया, एक दूसरी टाइप का एक क्वेश्चन करवाया, तीसरी टाइप कंप्लीट की और चौथी टाइप कंप्लीट की। आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आप अपने सुझाव हमें दीजिएगा, उनके ऊपर हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों घर पर रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो और मस्त रहो। अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रखो और वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आई है तो, अच्छी लगी है तो। और हमारे JMD, हमारा नहीं ये आपका ही चैनल है, आपके चैनल JMD स्टडी को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो और जुड़े रहो और जोड़ते रहो। जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों।